हाय, गुड इवनिंग ऑल। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 100% क्लास शिक्षा में। हमारा इंटीजर का सीरीज चल रहा था। आज हमारा कॉन्सेप्ट नंबर क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने अपने 4 क्लासेस इंटीजर्स के उसमें हमने बेसिक से हमने स्टार्ट किया कि उसमें ऑपरेशंस इंटीजर के किस तरीके से लगते हैं। एडिशन में देख लिया हम लोगों ने, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने प्रूफ किया, वेरीफाई किया। उसके बाद हम आए मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया। उसके हमने 4 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट किए: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी। यानी कि 5 हमने ऑपरेशंस कंप्लीट किए। अभी आज की क्लास में भी हम मल्टीप्लिकेशन के 2 ऑपरेशन यानी कि 2 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन को पूरी तरीके से अपने सिलेबस में जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं उस सबको आज फिनिश कर देंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले के 4 क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं फॉर ऑल द जो भी आपके सिलेबस में है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रही है, अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत है इस क्लासेस की, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लासेस बहुत अच्छे लगेंगे, आप इन्जॉय करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि यहाँ से आप सीखने के बाद सीधा आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है आप उस पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका क्वेश्चन एक भी अनअटेम्प्टेड नहीं जाएगा। आपको 100% समझ आएगा और आप 100% कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो उसकी कोई चिंता मत कीजिए, बस आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए, यहाँ पे क्लासेस के करिए। और मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ शेयर करिए क्लासेस को। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत है तो उसको आप फॉरवर्ड करिए कि उसको भी हेल्प हो सके। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हमें समझ नहीं आने लगता है स्टार्टिंग के स्टेजेस से तो वो एक चीज़ बनी रहती है कि हमें कभी नहीं समझ आएगा, एक डर बना रहता है। पर ऐसा कुछ नहीं है मैथ्स के केसेस में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने उनको मैंने पढ़ा है, उनको मैंने ऐसे गाइड किया है कि आपके कुछ भी मार्क्स रहे हो पास्ट में, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर मैं जैसे पढ़ाता हूँ आप मेरे हिसाब से आप करिकुलम को आगे फॉरवर्ड करेंगे। मैं जैसे पढ़ाता हूँ आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते हैं आप मेरे साथ चलेंगे तो आपका गारंटी से गारंटी मैं बता रहा हूँ आपके मार्क्स इंप्रूव करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ठीक, हम चेक कर लेते हैं हमने लास्ट क्लासेस में क्या क्या अपना मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करा है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिविटी, तीसरा देख चुके हैं हम आइडेंटिटी, फोर्थ देख चुके हैं हम इनवर्स एंड फिफ्थ देख चुके हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन के केस में हम इंटीजर्स पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो इंटीजर्स है, यानी कि जो भी हम नंबर लेंगे वो इंटीजर होगा। क्लोजर हमारा देख लिया था हम लोगों ने, ये ट्रू है, कोई भी 2 नंबर लेंगे उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, ट्रू है। एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। एसोसिएटिविटी हमें क्या कहता है, ए इंटू बी इंटू सी। हमें ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है, फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स, उसके बाद ए इंटू बी इंटू सी, यहाँ से पीछे के 2 एलिमेंट। एसोसिएटिविटी हमारा होल्ड कर रहा है। आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, ए में हम क्या मल्टीप्लाई करें 1, यानी कि हमारा ए आ जाए, यानी कि 1 इज़ योर आइडेंटिटी। इनवर्स इसमें होल्ड नहीं करता, क्यों, आप जैसे आप ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 1 आ जाए, तो आपको कुछ भी रोक नहीं सकता, कोई चीज़ नहीं रोक सकती आपको ए को 1/a से मल्टीप्लाई करने से। यानी कि हम अगर कहें अपने दूसरी भाषा में कि अगर आपको 5 को किससे मल्टीप्लाई करे कि आपका नंबर 1 आ जाए तो आपको 1/5 ही करना पड़ेगा। बट ये 1/5 हमारा इंटीजर
नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा 1/5 इंटीजर नहीं होता है, क्योंकि जो नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे वो इंटीजर से ही आना चाहिए। क्यों इंटीजर से आना चाहिए? देखो, हम हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो भी इंटीजर होना चाहिए, हमारा जो फाइनल नंबर है वो भी इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूरा जो कंसिडरेशन है ना सेट का, वो इंटीजर मांग रहा है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें इंटीजर ही लेना है, यानी कि 1/5 इंटीजर नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो हमारा इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी है वो इसमें होल्ड नहीं करेगा। कॉम्यूटेटिव होल्ड करता है, यानी कि आप 5 को 5 2 Z लिखो या 2 × 5 लिखो, आपका आंसर 10 ही आना है किसी भी हाल में। ओके, तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन के लास्ट क्लासेस में जो जो कर चुके हैं हम उसको एक बार रिवाइज किए। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहता है कि मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, यानी कि हम ज़ीरो से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा वो हमें इस आर्टिकल में डिस्कस करना है। ऐसे अब सपोज हम -3 × 0 करते हैं तो आंसर क्या आने वाला है? हमारा 0 ही आने वाला है। -5 × 0 करते हैं तो आंसर क्या आने वाला है? हमारा 0 ही आने वाला है। यानी कि 10 × 0 करो या 0 × 10 करो, आंसर क्या आने वाला है? हमारा ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, ज़ीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही देगा। चाहे आप कोई भी बड़ा नंबर ले लो, 10,000 ले लो या कुछ भी ले लो, उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 0 इज़ लाइक ए निकम्मा बच्चा। आप उस निकम्मे बच्चे के साथ किसी अच्छे बच्चे को डाल देते तो वो निकम्मा ही बन जाएगा। तो 0 को आप ऐसा समझो कि उसका कोई वर्थलेस है, वो 0 है, तो उसका आंसर भी हमेशा लास्ट में 0 ही आके देगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आइडेंटिटी, ये तो मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो हो गया। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कंफ्यूज मत हो जाना, वो 1 होता है। आइडेंटिटी इज़ 1 ऑलवेज। आइडेंटिटी इज़ 1, आइडेंटिटी इज़ 1। आइडेंटिटी इज़ लाइक मिरर। आप उस मिरर के सामने खड़े हैं तो आपको वही नंबर वही दिखेगा जो उस मिरर के आगे है। यानी कि अगर हम 5 लिखेंगे, यानी कि अगर हम आइडेंटिटी की एक बार बात कर लेते हैं, फिर से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो, अगर हम लेते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ये वो मिरर है जिस मिरर के सामने जो भी खड़ा होगा वो वही दिखेगा। यानी कि 5 खड़ा है, 1 के आगे तो 5 दिखेगा। या फिर हम इसका पोजीशन भी ऐसे बदलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप -100 ले लो 1 के आगे या 1 × -100 ले लो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। इधर 5 आएगा, इधर -100 आएगा। यानी कि आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन, अगर हम बोलेंगे आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन इज योर क्या, तो वो होगा, क्या होगा वो? 1 इज योर आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमने देख लिया आइडेंटिटी के लिए 0 इन मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लिया। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब इजी है। बस आपको यहाँ से सीधा यही काम करना है, यहाँ से कॉन्सेप्ट लेना है। और मैं क्वेश्चंस भी काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोगों को उस चीज़ में बिल्कुल भी डाउट ना हो कि कैसे आ रहा है। कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, एग्जांपल के दे के आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। बट आपको बस एक काम करना है कि आपको घर जाके जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उसको इस प्रॉपर्टीज़ को उसमें लागू करना है, तब आपको क्लियरिटी होगा कॉन्सेप्ट की, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब आओ, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। अगर आप क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ शेयर करिए, आप अपने उस दोस्त को शेयर करिए जिसको ज़रूरत है। आप अपने उस दोस्त के साथ बैठ के देखिए, दोनों ग्रुप स्टडी करिए, डिस्कस करिए। स्टडी ऐसे ही होता है, ठीक है, तो आप उसको हेल्प करिए। आपको अगर लग रहा है कि आपके दोस्त मैथ्स में कम है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर आपका सच्चा दोस्त है, आप उसको दोस्त सीरियसली मानते हैं, तो वो आपको भी दोस्त मानेगा। करिए, वाह क्या अच्छा दोस्त मिला, ये मेरे को मैथ्स मेरा अच्छा कराएगा,
इसने मेरे को इतना अच्छा वीडियो ला के दिखाया। तो ऐसा अगर आपको चाहिए सुनना है आपके दोस्त के मुंह से, तो आप उसको ज़रूर शेयर करिए वीडियोस को। ठीक है, देखो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसका एक हम जनरल नोटेशन हम कहते हैं कि ए इंटू, इसको हम बोलेंगे ए इंटू बी प्लस सी, आपका बनेगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, ये रूल है, ये फॉर्मूला समझ लो। पर हमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चंस को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो देखो जैसे हम करते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, लेट्स सपोज थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। 16 इंटू, हम लेते हैं 16 इंटू 10 प्लस 2। तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है क्या है 16, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि बाहर मेन साइन क्या है मल्टीप्लिकेशन का है। तो 16 इंटू 10। फिर अब हमारा जो 10 प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे जो मेन साइन है वो प्लस है, तो इनके बीच में क्या दिखेगा, हमें प्लस दिखना चाहिए, यानी कि प्लस लगा लिया। अब नेक्स्ट नंबर क्या करें, 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो हम एक ये तरीके से समझेंगे, जो हमारा बाहर 16 पड़ा था ना, 16 एक बार 10 से मल्टीप्लाई होगा, 16 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, और इनके बीच में जब ये जोड़े बनेंगे, जैसे 16 इंटू 10 का जोड़ा बना, 16 इंटू 2 का जोड़ा बना, जो मेन साइन वो क्या रहने वाला होता है, वो इधर से डिसाइड होता है, ये यहाँ पे क्या साइन है। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले जो भी नंबर बाहर है उसको अंदर वाले दोनों नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे 16 इंटू मल्टीप्लाई दे रखा है। अब उसके बाद हमें डाउट होता है कि सर यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा। तो जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो मेन साइन बनेगा जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 160 इंटू प्लस 32, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 192 फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ईजी है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसको यहीं रखते हैं और काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। जैसे -2 हम लेते हैं, -2 इंटू 3 प्लस 5। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले -2 को अंदर लाएंगे, दोनों के पास लाएंगे। ठीक है, मेन साइन क्या है, प्लस का आएगा, क्योंकि 3 + 5 दे रखा है। फिर -2 इंटू में 5। अब यहाँ पे दो साइन एक साथ नहीं आते, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। इधर हम सॉल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6 - 10 डेट विल बी योर -16। ये हमारा आंसर हो गया। इजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में प्रॉपर्टी याद रखना है कि बाहर से नंबर आएगा कोई भी, उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, -4 इंटू, 1 सेकेंड, -4, ठीक है, ओके, -4 इंटू -2 प्लस 7। ओके, तो बाहर का जो नंबर है -4 वो एक बार -2 के पास आएगा, फिर बाहर वाला जो नंबर है -4 एक बार 7 के पास आया। मेन साइन क्या है, -2 और 7 के बीच में जो भी नंबर है वो मेन साइन है। अब देखो यहाँ पे हमारे को रूल वो वाला लगाना है, मल्टीप्लिकेशन विथ नेगेटिव साइन, यानी कि दो नेगेटिव साइन है तो दोनों को काट देंगे हम, तो ये हो जाएगा 8। ये इवन बोल सकते हैं, तो इसलिए फाइनल आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे क्या सिंगल है, तो ये माइनस बना रहेगा, तो इसका माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा माइनस का 28 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 8 - 20 डेट विल बी -20। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। अगर हम ये देखा जाए कि अगर ये तो हमने राइट हैंड सॉल्व कर लिया ना, हमने इसको क्या किया, राइट हैंड साइड सॉल्व किया। अगर इसको हम ये वाला अप्रोच यहीं पे सॉल्व करें, यहाँ से देखिए कि क्या आने वाला है हमारा आंसर, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो -4 हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब -2 + 7 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बढ़ेगा तो डेट विल बी 5। ये मैं आप सबको बता चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को टिप्स होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा विथ 1 नेगेटिव साइन, तो फाइनल आंसर में हमारा नेगेटिव रहेगा, और 4 × 5 = 20। तो देखो
इधर भी -20 इधर भी -20, तो हम ये कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों पे वो लग रही है वो A इंटू बी प्लस सी, ए को ले जाओ अंदर, A इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये कुछ भी फॉर्म में लिखा हो, मतलब अगर आपको ऐसे कहीं पे दे दे x इंटू वाई प्लस जेड, तो आप क्या लिख सकते हो, जो भी बाहर है उसको आप अंदर ले जाओ, प्लस x इंटू जेड। फिर बोलेगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ABC ना पूछ के, तो आप बोल देना कि हमने क्लास शिक्षा में आके ये शिक्षा ली है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हम इतने अच्छे से पढ़ रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो इसके बेसिस पे अगर आपके पास जो भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं ना, तो आप उनको बिल्कुल करिए। अब ये हो गया हमारा एक केस, हमने इसमें क्या देखा कि हमारा जो कंसिडरेशन वाला नंबर था वो क्या है, वो है A इंटू में B प्लस सी इज इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। अब हमारे पास आएगा केस A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू A इंटू बी, मेन साइन A इंटू सी, क्योंकि इस बार रोल चेंज हो गया, माइनस आ गया, इधर पहले प्लस था माइनस आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत कुछ नहीं आने वाली है, बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं आने वाली है। हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया अभी। A इंटू बी माइनस सी, ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, A इंटू बी माइनस A इंटू सी इज योर न्यू प्रॉपर्टी। अब इस न्यू प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल सही है, सब सही चल रहा है। तो देखो, तो हम चेक कर लेते हैं, लेट अस चेक। ठीक है, लेट अस चेक 4 इंटू 3 माइनस 8, तो अगर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8। पहले तो सबसे पहले बाहर वाले नंबर को अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 और -8 के बीच में क्या साइन दिख रहा है आप लोगों को, -5 है, तो यहाँ पे मेन साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो 4 3 12 माइनस 32, तो माइनस तो होगा ऑब्वियस, और बड़ा साइन 32 है तो -20 आ जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, 4 इंटू -5 दैट इज -20 इज इक्वल्स टू -20, तो LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि हमारी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ आ रहा है हम लोगों को, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि हम अच्छे से समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो माइनस एक क्वेश्चन और अच्छा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, साइन से इसमें बहुत सारे आने वाले, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, -5 इंटू -4 फिर माइनस ऑफ -6। ठीक है, इसको करना है, तो देखो सबसे पहले तो -5 है, इसको अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया हमने। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे एक माइनस का साइन है, यानी कि जो आउटर वाला जो साइन रहेगा वो माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस डाल दिया, -5 का -4 से मल्टीप्लाई होगा, अब इस -5 का -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे -5 इंटू -6। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 20, फिर मेन साइन माइनस का रखेंगे, -5 -6 का लिपटाएंगे पहले तो 30 आ जाएगा, हमने मेन साइन को चेंज नहीं किया है। ओके, तो ये हो गया 20 -30, तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा -10। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे -5 इंटू में, यहाँ पे सॉल्व करेंगे -4, अब दो माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस जब साइन आता है आपस में तो हमें पॉजिटिव दिखने लग जाता है, तो -5 इंटू में 6 - 4 इज योर 2,
तो हेयर इज़ आंसर -10। तो LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल ट्रू बैठ गई। कौन सी प्रॉपर्टी? A इंटू में B माइनस सी इज इक्वल्स टू A इंटू बी माइनस A इंटू सी। अदरवाइज XYZ या PQ की फॉर्म में भी अगर दे दे तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कोई भी नामकरण दे दे, कुछ भी नाम रख दे, राम शाम सीता गीता, तो हमें बस ध्यान रखना है कि P इंटू क्यू माइनस P इंटू आर, ऐसे लेके ही हमें इस अप्रोच को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी बचा हुआ था, तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप अपने कोई भी टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, आप उससे मैच कर सकते हैं। हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। तो बेसिकली हमारा इन सब क्लासेस अभी तक हमने जो जो किया है वो एडिशन इंटीजर के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन इंटीजर के रिस्पेक्ट में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो जो प्रॉपर्टीज़ इसमें ट्रू हो रही थी, इसमें सब इंटीजर के, ये सब रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में? इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में है ना, ये ध्यान रखना, सब इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में। अगर हम एडिशन में बात करें तो एडिशन में, अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में क्लोजर होल्ड कर रहा था, एसोसिएटिव, क्या आप पोजीशन बदल लो, ब्रैकेट्स की पोजीशन बदल लो, आपका आंसर सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम्यूटेटिव, कोई नंबर का आगे पीछे पीछे आगे एडिशन करने पे फ़र्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है? ज़ीरो होता है। और क्या है? एक इन्वर्स, अगर हम कहेंगे कि इन्वर्स, तो आपका इन्वर्स किसी भी नंबर का नेगेटिव साइन, तभी आपको इन्वर्स का मतलब ये समझ लो आप लोग कि इन्वर्स आपको आइडेंटिटी दिलवाएगा जो नंबर वो है। जैसे 5 में आपको कौन आइडेंटिटी 5 का जीरो कौन दिलवाएगा? -5, यानी कि उसी नंबर का नेगेटिव साइन। तो ये एडिशन का हमने विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स में ये हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे और कि ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास जो प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है वो आपकी होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्वर्स, है ना, उस चीज़ का बस ध्यान रखेंगे आप। चलो ठीक है, आज हम यही क्लास को यहीं फिनिश करते। आप लोगों को कैसा लगा क्लास? हेल्पफुल है तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करके जाइए, कुछ कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ ये हम जो पढ़ रहे हैं आपसे, आप जो हमें पढ़ा रहे हैं वो हमें समझ आ रहा है। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।